बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बबलू वैस के मुअज़्ज़ज़ सामीन कराम, अस्सलाम वालेकुम। हम लेकर आते हैं आपके लिए डेली हंसी और कैकों से भरपूर किस्से कहानियाँ। शुरू करते हैं आज का किस्सा, लेकिन उससे पहले आप दोस्तों से गुजारिश है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ मौजूद घंटी के बटन को लाजमी दबाएं। इस तरह हमारी न्यू वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहेगी। अनोखा इंसाफ। ये गए वक्तों की बात है। किसी शहर का काजी मुर्गी लेने बाजार गया। दुकानदार दुकान बंद कर चुका था। वो एक गाहक के लिए मुर्गी ज़बह करके उसका इंतज़ार कर रहा था। काजी साहब ने कहा, यही मुर्गी दे दो। दुकानदार ने कहा, मैं मुर्गी के मालिक को क्या जवाब दूंगा। काजी साहब ने कहा, गाहक से कह देना मुर्गी उड़ गई, बात बढ़ेगी तो मामला मेरे पास ही आएगा। दुकानदार ने मुर्गी काजी को दे दी। कुछ ही देर में वो गाहक आन पहुंचा जिसकी मुर्गी थी। मुर्गी तलब करने पर दुकानदार ने बताया कि मुर्गी उड़ गई है। वो ना माना और दुकानदार को पकड़कर काजी के पास चल दिया। रास्ते में दो अफराद झगड़ रहे थे। दुकानदार बीच बचाव कराने लगा तो उसकी उंगली लड़ने वालों में से एक शख्स की आंख में लग गई, जिससे उसकी आंख जाया हो गई। वो यहूदी था, सो वो भी अपना मामला लेकर काजी की तरफ साथ ही चल पड़ा। दुकानदार बहुत परेशान था कि मुर्गी के मामले में तो काजी बचा लेगा, मगर उसके मामले में क्या होगा। दुकानदार सोच सोच कर इतना परेशान हुआ कि अचानक हाथ छुड़ाकर भागा और मस्जिद के मीनार पर चढ़कर नीचे कूद गया। नीचे एक बूढ़ा शख्स खड़ा था। दुकानदार सीधा उस पर गिरा। वो बूढ़ा शख्स वहीं मर गया। मरने वाले बूढ़े शख्स के बेटे ने दुकानदार को पकड़ लिया। जब उसे पता चला कि उस दुकानदार को काजी के पास पेशी के लिए ले जाया जा रहा था, तो वो भी साथ हो लिया। मामला काजी की अदालत में पहुंचा तो सबसे पहले मुर्गी वाले गाहक ने अपना मुकदमा दर्ज करवाया। मैं मुर्गी ज़बह करवा कर गया था, अब दुकानदार कैसे कह रहा है कि मुर्गी उड़ गई। भला मरी मुर्गी कैसे उड़ सकती है। काजी ने मदही को गुस्से से देखा और कहा, क्या मरने के बाद दोबारा जिंदा होने पर तुम्हारा ईमान नहीं है। यह सुनकर वो डर गया कि कहीं कुफर का फतवा ना लग जाए। उसने कहा, बिल्कुल, मैं मरने के बाद दोबारा जिंदा किए जाने पर यकीन रखता हूँ। काजी ने जवाब दिया, तो मुर्गी के जिंदा होने पर क्यों यकीन नहीं कर रखते। बेचारा क्या करता, काजी के सामने फैसला तस्लीम करने के सिवा और कोई चारा भी नहीं था। अब काजी के पास दूसरा मुकदमा था कि दुकानदार ने एक यहूदी की आंख फोड़ दी थी और यहूदी क़िसास का तलबगार था। चूंकि यहूदी के लिए क़िसास अदा मुकर्रर था, इसलिए काजी साहब ने फैसला सुनाया, दुकानदार ने यहूदी की एक आंख फोड़ी है, इसलिए निसफ क़िसास दुश्वार होगा। बेहतर है कि दुकानदार यहूदी की दूसरी आंख भी फोड़ दे और यहूदी बदले में निसफ क़िसास यानी दुकानदार की एक आंख फोड़ेगा। फैसला सुनते ही यहूदी की सीटी गुम हो गई कि अगर दूसरी आंख भी चली गई तो कहीं का नहीं रहूंगा। सो उसने अपनी जान बचाने के लिए दुकानदार को मुआफ कर दिया। अब तीसरे मुकदमे में बूढ़े का बेटा काजी के रूबरू पेश था। काजी जी ने मामला तवज्जो से सुना और फैसला सुनाया, दुकानदार को मस्जिद के उसी मीनार के आगे खड़ा कर दिया जाए और मरने वाले बूढ़े का बेटा मीनार की उसी खिड़की से दुकानदार पर छलांग लगाकर उसकी जान ले ले और अपना क़िसास वसूल कर ले। बूढ़े के बेटे ने कहा, काजी साहब, अगर दुकानदार ज़रा सा भी इधर उधर हुआ तो मेरी अपनी जान चली जाएगी। काजी ने जवाब दिया, तुम्हारा बाप भी तो इधर उधर हो सकता था ना। उम्मीद करता हूँ आपको आज का किस्सा भी पसंद आया होगा। कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मेरी नई आने वाली वीडियो तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।